आज बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वचन उन लोगों की जिंदगियों में बात कर रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। वॉलंटियर बातें कर रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज आपको परमेश्वर से कोई बड़ी आशीष लेना है, आपको बड़े लेवल पर जाना है, तो आपको अपनी लाइफ में क्या करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि आपको, कहते हैं, अपने आत्मिक लेवल को खराब नहीं होने देना, अपने स्टैंडर्ड को खराब नहीं होने देना, अपनी पोजीशन पर बने रहना है। कह रहे कि यहां पर पवित्र आत्मा ने बाइबल में कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना गरम। अपने पड़ोसी को बोलो, ना तो तू ठंडा है ना गरम। भला होता कि या तू ठंडा होता या गरम होता, ये तो कूलेंट होता या फिर हॉट होता। हॉट, आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहता है या तो ठंडा हो या गरम हो। मतलब आज भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं या तो आत्मिक हैं, कुछ लोग संसारिक हैं। परमेश्वर का कह रहे हैं कि या तो तू संसारिक होता या आत्मिक होता। ना आज संसारिक है ना आत्मिक है, गुनगुने हैं, 50-50। आज लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, 50-50। बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, दशमांश कभी कभी, प्रार्थना कभी, चर्च आना कभी कभी। तो इसका मतलब कह रहे कि आज हो सकता है आप में से यहां पर कोई बैठा हो और इस समय परमेश्वर आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। माइक रुके ना, बार बार रुक रहा है। आज मसीह लोगों की हालत बहुत ही खराब हो गई है, वो ना ठंडे हैं ना गर्म। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर बाइबल में एक जगह जिक्र किया, कह रहा है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, ना तुम ठंडे हो ना गर्म, गुनगुने हो। कितने लोग ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं, कोई नहीं। गर्म, ज्यादा गर्म पानी से कौन नहाना पसंद करता है, कोई नहीं। गुनगुने पानी से सब करते हैं। गुनगुना होता है 50-50। इसका मतलब कि आज संसार में बहुत सारे लोग, मसीह व्यक्ति कह रहा आशीषित क्यों नहीं है। आज भी बहुत सारे 100 में से 80% लोग मसीह लोगों के ऊपर कर्जा है, उनके घर में दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, निराश है, धक्के खा रहे हैं इधर उधर। रीजन कहते हैं उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो गुनगुने हैं। मतलब 50-50 जीवन बिता रहे हैं कि प्रार्थना भी करते हैं लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो अपना काम भी दिखा देते हैं। कह रहे कि प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और आ बैल मुझे मार भी देखते हैं रात को। नाटक, मौत का खंजर, खटकता हुआ खंजर, लटकता हुआ खंजर, मौत का कुआं, ऐसे ऐसे नाटक देखते हैं, ऐसी ऐसी फिल्में देखते हैं, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। आपको समझना है, अगर आपने अपना आत्मिक जीवन ठीक नहीं किया तो परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुम्हें उगलने पर हूं। इसका मतलब अगर परमेश्वर ने उगल दिया तो सीधा नरक जाएगा वो व्यक्ति। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था, कह रहा यूदा इस्करियोती पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था और यीशु के साथ रहता था, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो गुनगुना है। वो अपनी लाइफ में कहता है कि उसने, वो यीशु मसीह के साथ भी रहता था, आत्मिक जीवन भी जीना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह से प्यार भी चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ उसको पैसा भी पसंद था, चोरी भी करता था, चंदे में से चोरी कर लिया करता था। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यीशु मसीह भी चाहिए और धन भी चाहिए, जिनको यीशु मसीह भी चाहिए और रात को शराब के साथ एक बकरा भी चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यीशु मसीह भी चाहिए और करा बीड़ी भी चाहिए। बीड़ी के बंडल में 200 बीड़ियां होती हैं। कितनी होती हैं? मैंने कौन सा पी के देखी, मैं तुक्का मार दिया। 200 बीड़ी के बंडल में एक बंडल में 200 बीड़ियां होती हैं। अगर आप उसको रोज कहें परमेश्वर मेरी बीड़ी छुड़ा दे, परमेश्वर मेरी बीड़ी छुड़ा दे, वो आपकी बीड़ी कभी नहीं छुड़ाएगा। कह रहे हैं कि जब आप उस बंडल को तोड़कर जाएंगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपकी बीड़ी जरूर छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपको नए लेवल पर लेकर जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च भी आना चाहते हैं, अपनी पत्नी को खुश भी करना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ आशीर्वाद भी चाहते हैं, कमाई भी चाहते हैं, और बीड़ी का बंडल भी जेब में लेकर, तंबाकू भी जेब में लेकर बैठे हुए हैं। 50-50 चल रहे हैं। हालेलुया। कह रहे हैं उनको पता है, कह रहे हैं पत्नी को खुश भी करना, चल चल भगवान चल आ गया, चल 2 सुट्टे मार के आ गया। चर्च में ऐसे करते हैं, बाहर खड़े होके आ गया, बस आ गया, चल चल बस बुझा लिया, आ गया। सुट्टे मार के बाहर बीड़ियां पीकर, तंबाकू खा के, लगा के बस आ गया, भगवान आ गया। सुबह जब शाम को जब बाथरूम साफ करते हैं ना, वहां से बहुत सारी निकलती हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपको समझना है, कहता अगर आप 50-50 जी रहे हैं, इसलिए गुनगुना है,
इसलिए यीशु मसीह आशीषों को उगल देता है, शैतान आपकी आशीषों को खा लेता है। योना कह रहे हैं कि उस समय में मछली के पेट में चला गया, और उसी समय जब उसने पश्चाताप किया, उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर मैं अब ठंडा नहीं रहूंगा, मैं गर्म नहीं रहूंगा, मैं गुनगुना नहीं रहूंगा, मैं आज से सर परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं आत्मिक जीवन में बना रहूंगा, मुझे माफ कर। पश्चाताप किया, उसी समय उस मछली ने उसको उगल दिया, मुंह से उगल दिया। मैं कह रहा हूं आज तक आपका किसी ने खाया है, आज रात उगलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका जो दबाव है वो उगलने वाला, बाहर आने वाला है। आपकी हर आशीष वापिस आएगी चर्च। हो सकता है आपका किसी ने पैसा खा लिया हो, लेकिन आप कौन सी कैटेगरी में हैं आपको पता है कि आपको जब गवर्नमेंट जॉब लेनी होती है, हम एस कैटेगरी में, हम बी कैटेगरी में, हम ए कैटेगरी में, आपको पता है। लेकिन पड़ोसी को पूछो तो कौन सी कैटेगरी में है, पूछो उसको कौन सी कैटेगरी में है, तू पूछो कौन सी कैटेगरी में है, ठंडे की कैटेगरी में है कि गर्म की कैटेगरी में है। कई लोगों का स्वभाव ऐसा है कि उनको कितनी मर्जी गालियां दे दो, ठंडा है कुछ भी नहीं कहेगा। और कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, कुछ कह के तो देखो दे चाटा लगेगा अभी। कह रहा इसका मतलब आप कौन सी कैटेगरी के लोग हो, या गुनगुने हो। कभी कभी आता है गुस्सा, कभी कभी आती है प्रॉब्लम। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि अगर आज आप चाहते हैं, परमेश्वर को एक पापी भी पसंद है। आप कहेंगे परमेश्वर को पापी पसंद क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के पास जिस चीज की दवाई है, डॉक्टर को वो पेशेंट पसंद है जिसका इलाज वो कर सकता है, जिसकी दवाई बाजार में मिलती है। उसको कोमा का पेशेंट पसंद नहीं है, कैंसर का पेशेंट पसंद नहीं है, पैरालाइज का पेशेंट पसंद नहीं है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। यीशु मसीह के पापियों की दवाई है, यीशु मसीह ने लहू बहाया है। कहता है वो यीशु का लहू आज आपको साफ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, इसलिए उसको पसंद है। कह रहा है कि और धर्मी भी उसको पसंद है, क्योंकि धर्मी कह रहा है पश्चाताप कर चुके हैं, धर्मी परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर चुके हैं। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है उसने कभी भी कह रहा पापियों को डांट नहीं लगाया, उसने पापियों को ताड़ना नहीं दिया, उसने एकदम से ऐसे नहीं कहा, कहता है उनकी बेइज्जती नहीं किया। वो अगर करता भी था तो वो तरीके से प्यार से बात करता था। याद रखना, कह रहा हो सकता है आज आपके घर में कोई बच्चा या परिवार का जन कोई ऐसे पाप में गिरा हुआ हो, उसे प्यार से संभालें। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसे नई दवाई देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा आज रात के बाद। संसारिक लोगों को परवाह नहीं है, जो संसार में रहते हैं उन्हें परवाह नहीं है, जो शराब पीते हैं नाली में गिर जाते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं हम कहां पड़े कहां नहीं। एक बार मैं शराब पीकर नाली में गिर गया अपने गाँव में, और उसी समय एक बुढ़े ने आकर कहा, बुढ़िया ने आकर कहा, अरे भाई कहाँ पड़ा, उठ जा ना। मैंने कहा अरे भाई दाई जान देना। मैं कहता अपनी खाट में पड़ा, तुझे क्या लेना। कहती खाट नहीं नाली है ये। मैंने कहा अच्छा। डैडी बैठे हैं बताते हुए शर्म आ रही है। लेकिन बता रहा हूं उस समय पुरानी बात है, पुरानी बात है। जब मेरे डैडी पिया करता था तो मैं भी पीकर आ जाता था। शेर को सवा शेर टकर जाता था। हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा डैडी भी यही मैदान में हो और मैं भी यही मैदान में हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने आत्मिक जीवन जीना सीख लिया है, संसारिकता का जीवन छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूं कि अब इस समय परमेश्वर अपने लोगों को उस कैटेगरी में लाना चाहता है। कह ना ठंडे रहो ना गर्म, कहता ना गुनगुने, कहता एक तरह के हो जाओ। परमेश्वर के सिर दर्द है वो लोग जो ना ठंडे ना गर्म, कहते हैं कि वो कह रहा किसी लाइन आते गुनगुने। परमेश्वर ऐसे लोगों से परेशान है। परमेश्वर पापियों से इतना परेशान नहीं है जितना घमंडियों से परेशान है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता। घमंडी लोग वो होते हैं कह रहे हैं कि जिसको जितना मर्जी सुसमाचार सुना दो, जितना मर्जी बता दो, लेकिन वो घमंड से भरा रहता है, वो कभी विश्वास नहीं करता। वो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, अगर थोड़ी सी गलती निकल जाए किसी की, तो उसी समय घमंड करके छोड़ के चला जाता है। लेकिन याद रखना परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है, कह रहा अगर आपने आत्मिक लेवल पर जाना सीख लिया तो परमेश्वर ने एक दिन कह रहा कंगाल लाजर को उस समय जब वो मरा उसी समय स्वर्गदूत उसको उठाने के लिए लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि उसे स्वर्गदूत स्वर्ग में लेकर गए। क्यों लेकर गए? क्योंकि उसका आत्मिक का लेवल ऊपर था, वो आत्मिक जीवन जीना चाहता था। उसने अपनी लाइफ में कभी भी, जब वो बीमार था, उसने कभी नहीं कहा मेरे घाव को चंगा कर दे, उसने कभी नहीं कहा मेरे फोड़ों को चंगा कर दे, क्योंकि वो संसारिकता के लिए नहीं आया था यीशु के पास। वो जान गया था, आत्मिक बातें करना सीख गया था, वो आत्मिक जीवन जीना सीख गया था। उसने कहा मुझे ये जीवन जीना ही नहीं है, मुझे तो परमेश्वर तेरे पास आना है और तेरी महिमा करना है। आज बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम संसार में की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, घर की चिंता, परिवार की चिंता, बिजली की चिंता, कपड़ों की चिंता, बिजली का बिल आएगा, फलाने का बिल आएगा। आज संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। लेकिन याद रखना कहता है कि जब आप आत्मिक लेवल पर आते हैं और इस तरीके से
करते हैं। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि परमेश्वर कि मैं आज से अपनी संसारिक चिंताओं को, अभिलाषाओं को आज तेरे चरणों में छोड़ कर आया हूं, क्रूस पर चढ़ा कर आ रहा हूं। परमेश्वर आपको एक नए आत्मिक लेवल पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जहां आप कमजोर हैं, आप वहां कमजोर नहीं रहेंगे, आप बेकार नहीं रहेंगे। आज से आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको संसारिक अभिलाषाओं में नहीं जुटना। अगर आप संसारिक अभिलाषाओं में, तो परमेश्वर आपको वो चीजें जो आप मांग रहे हैं कभी भी नहीं देगा। संसार के सुख कहता है उस व्यक्ति को ज्यादा मिलते हैं जो आत्मिक जीवन जीते हैं, याद रखना कह रहा है। लेकिन जो आत्मिक संसारिक लोग जो अपनी लाइफ में आत्मिक जीवन नहीं जीते, वो अपनी जिंदगी में दुख के सिवाय कुछ नहीं काटते। थोड़े दिन सुख आएगा और उससे ज्यादा दिन दुख आएगा उनकी लाइफ में। लेकिन जितने आत्मिक होते चले जाएंगे, याद रखना आपके परिवार से आज रात कलेश खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नतनेल को देखते ही परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जब उसके करीब आया, उसने कहा कि तेरे जैसा सच्चा इजरायली मैंने नहीं देखा, तेरे मन में एक भी कपट नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसको आशीर्वाद दें। पवित्र आत्मा आज ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जिसके मन में कपट ना हो। बाइबल कहती है कि पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, कौन चढ़ेगा स्वर्ग में, कौन जाएगा स्वर्ग में। कहता है जिसके मन में छल कपट नहीं होगा। अगर आज आप अपने पड़ोसी के लिए छल कपट रखते हैं, बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो लोग कभी तरक्की नहीं करते। लेकिन आज संसारिक लोग इन बातों को नहीं समझते। आज संसारिक लोग जो हैं कह रहे हैं कि वो इन बातों को समझ नहीं पाते। आत्मिक लोगों को आकर पूछते हैं बार बार, पास्टर जी आत्मिक कितना बनिए, कितना चलिए, आत्मिक कैसे बने। आज संसार के लोगों को कहो कि आत्मिक कैसे बनना है, वो बार बार सवाल करेंगे, पास्टर जी आत्मिक बनने के लिए क्या करूं, पास्टर जी स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं, बता दो आत्मिक जीवन कैसे जीऊं। अरे भाई सारी किताब पढ़िए कि झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, आत्मिक जीवन जीना। लेकिन कुछ लोग, संसार के लोग सबसे ज्यादा चालू होते हैं, वो चालाक होते हैं। संसार में रहने वाले संसारिक लोग जो होते हैं वो अपनी चालाकियां खुद चलते रहते हैं। एक बार एक आदमी को अपने दोस्तों के साथ यूपी में ब्याह में गया। जब वो शादी में गया तो उसी समय उसने वहां पर बादाम का हलवा देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। जब बादाम का हलवा देखा तो मुंह में पानी आ गया। तो उसी समय उसके दोस्तों ने कहा, कह रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, गर्मी का मौसम है, और कह रहा है कि अगर तू खाएगा तो जुलाब लग जाएंगे, मतलब लूज मोशन लग जाएंगे और उल्टी भी लग सकती है। तो कह रहा है उल्टी भी आती है, कह रहा है गर्मी का मौसम है, अगर बादाम हलवा ज्यादा खा लिया तो उल्टी और लूज मोशन हो जाएंगे। तो लेकिन उसका दिल कहाँ टिका हुआ था, बादाम के हलवे पर टिका हुआ था। तो उसी समय उसने प्लान बनाया, दिमाग में सोचने लगा, कहता कैसे करूं। कहता है पेट में से बाहर आ जाएगा बादाम का हलवा, और कह रहा है कि उल्टी भी आ जाएगी, लूज मोशन भी आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसने दिमाग लगाया, पहले गया दाल चावल खाया उसने दाल चावल खाया, समझ गए मेरी बात। फिर उसने बादाम का हलवा खाया, वो पेट में आ गया। फिर उसने दोबारा जाके दाल चावल फिर खाया। उसके दोस्त पागल हो गए, कहने लगे अबे क्या कर रहा है, पहले दाल चावल खाया, फिर बादाम का हलवा खाया, फिर दाल चावल खाया। कहता है तुमने तो कहा था उल्टी और जुलाब लगेंगे। कह रहा मैंने पहले दाल चावल खाया, फिर बादाम का हलवा खाया, पेट में आ गया। कह रहा बादाम, फिर मैंने दाल चावल खाया। कहता उल्टी लगेगी तो दाल चावल निकलेगा, अगर जुलाब आएगी तो फिर दाल चावल निकलेगा, पेट का कह रहा बादाम का हलवा पेट में रहेगा। मतलब आज संसारिक लोग जो हैं वो इन चीजों में कितने चंट हैं, कितने चंट हैं कि बादाम का हलवा पेट में रहेगा, बाकी सब बाहर जाए। आज लोग मतलब कि इन चीजों में नहीं सीखते कि हम आत्मिक लेवल में जाने के लिए क्या करें। आज ये सीखते हैं कि आज मेरे घर में बिजनेस में कार कैसे आए, फ्रिज कैसे आए, मेरे घर में सोना कैसे आए, मेरे पेट में ये चीज बनी रहे। आपको कहता है चालाक बनना है। परमेश्वर कहता है भोला आगे जाके दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है। इसका मतलब परमेश्वर ने सिखाया, कहता है कि जब आप आत्मिक हो गए तो आप आत्मिक लेवल पर, परमेश्वर ने कई लोगों को सिखाया। कह रहा कुछ लोग भोले लोग होते हैं, उनसे कोई पैसे मांगता है वो दे देते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। और कुछ लोग चतुर होते हैं, वो उतना देंगे जितना उसकी हैसियत है। आपकी समझ में आ रहा है। आप कर्जे में क्यों फंसते हैं, ठगी में क्यों जाते हैं, कह रहे हैं क्योंकि आप किसी के साथ भी बिजनेस कर लेते हैं। भोला जो है वो किसी की भी बातों में आ जाता है, चतुर निकल जाता है।
भोला किसी की भी बात सुनते ही उसकी बात को, बाइबल में लिखा नीति वचन में कि भोला हर बात को सच मान लेता है, हर बात को सच मान लेता है। कोई आकर आपको कहे मेरा बिजनेस है, मेरे साथ पार्टनरशिप बन जाओ, आप उसके साथ पार्टनर बन जाएंगे, आप उसके साथ कुछ भी करने लगेंगे। कह रहा भोला आगे जाके दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है। अगर आज बहुत सारे लोगों के जब पैसे मार लेते हैं लोग तो बोलते हैं कोई बात नहीं परमेश्वर देख, घर मार लेते हैं परमेश्वर देखेगा। जब कोई ऐसी चीजें होने लगती हैं तो उसी समय चतुराई उनके जीवन में नहीं रहती। बाइबल में लिखा कि जो परमेश्वर कहे परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। एक औरत आई और आकर कहने लगी कि पापा हमारे लिए प्रार्थना करो, पड़ोसी ने हमारे मकान पे कब्जा कर लिया। मैंने कहा कैसे कर लिया? बोलती है कह रहे हमें बाहर निकाल दिया, रोज हमारे ऊपर कंप्लेंट है, रोज हमारे ऊपर कंप्लेंट है, हमें डरा दिया है और उसी समय हम तो वहां से किराए के मकान पे ही चले गए बेचने के लिए और उसने कब्जा कर लिया पीछे से। मैंने कहा जा उस पर कंप्लेंट कर, तेरा हक बनता है, परमेश्वर चाहता है। उसने कंप्लेंट किया, उसका मकान भी वापस आया, उसका रुका हुआ पैसे भी वापस आया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? कहता है कि अगर आप आत्मिक हैं तो कहता है आप अगर किसी को गाली नहीं दे रहे, आप किसी से झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन आप चतुर बनो, परमेश्वर आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि आप ऐसे ठंडे ना बनो कि आप ठंडे रहो। कहता है कि आपकी समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा आज रात उन लोगों के जीवन में आशीष देना चाहता है। कह रहा है कि अगर आप आत्मिक लेवल में बने रहेंगे, अगर आप 50-50 चलते रहेंगे कि मैं ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, पवित्र आत्मा कहता है वो लोग कभी आशीष नहीं पाते। लिखा 3:16 में कि मैं गुनगुने को उगलने पर हूं। ऐसा ना हो कि हम लोग कहते हैं अपनी लाइफ में अपने आत्मिक जीवन को भूल जाएं, संसार के विलासाओं में पड़े रहे और परमेश्वर कहता है उगल दे ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसे लोग जो है अपनी लाइफ में आशीष नहीं पाते। कई बार परमेश्वर ने जानबूझकर लोगों को चेक करने के लिए उनसे दूर चला गया। पतरस से एक रात उनकी पूरी चेलों को, टीम को कहा कि जाओ नाव लेकर चले जाओ। जब वो नाव लेकर जा रहे थे उसने कहा कि पापा आप हमारे साथ चलो। उसने कहा नहीं, कहता मैं तुम्हारे से पहले पहुंच जाऊंगा। और उसी समय जब वो नाव में जा रहे थे तो यीशु मसीह उस समुद्र पर पानी के ऊपर चल रहा था। बोला हालेलुया। वो उनसे पहले पहुंच गया। और उसी समय जब नाव में तूफान आया, सब कुछ आया, प्रॉब्लम्स आई, तो उस समय में पतरस और वो डरे और घबराए हुए थे। लेकिन उस समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको आगे क्यों भेजा? उनको इसलिए भेजा कि मैं देखता हूं ऐसी परिस्थितियों में ये लोग क्या करते हैं। ये लोग आत्मिक लेवल पर बने रहते हैं या गिर जाते हैं। जब समस्याएं आती हैं, कर्जे आते हैं, कुछ औरतें, कुछ आदमी बिक जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे पाप में गिर जाते हैं कि वो व्यभिचार करने लगते हैं, गंदे लुचपन के काम करने लगते हैं, अपने आत्मिक जीवन को खराब कर लेते हैं। वो बच्चे जब उनको पैसे नहीं मिलते, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, वो लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा है कि एक लड़की थी पंजाब की और यूरोप में गई और जब उसे कोई काम नहीं मिला तो उसने किसी बहुत सारे किसी कंपनी में बहकावे में आकर काम कर लिया। और जब काम किया वहां पर उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी किया, ठगा, लेकिन वो पैसे के साथ उसने गलत धंधा शुरू कर दिया। और एक दिन उसको HIV का प्रॉब्लम हो गया। जब वो HIV हो गया तो उसी समय वो परमेश्वर के पास रोती हुई आई और उसको किसी ने बताया कि लाइव देखा कर। जब वो लाइव देख रही थी मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और उसने अपॉइंटमेंट लिया, प्रार्थना किया, भविष्यवाणी किया। मैंने कहा परमेश्वर तुझे चंगा भी करेगा और यहां से उठाकर इंग्लैंड लेकर जाएगा। और वो औरत बिल्कुल चंगी हो गई और उसके बाद वो छूट गई और वो इंग्लैंड चली गई यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने अद्भुत किया क्योंकि उसने उस रात फैसला ले लिया था कि मैं अब आत्मिक लेवल पर मैं आत्मिक जीवन जीऊंगी, मैं संसार के विलासाओं में नहीं रहूंगी। याद रखना कह रहा कि संसार की चिंता उसको होगी जिसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। उसको कमाने, अगर आप कमाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं आज तक कमा नहीं पाए, लेकिन भरोसा अगर जिसका भरोसा यहोवा पर है लिखा उसका मुंह काला नहीं होगा। याद रखना कह रहा कि उस लड़की ने उस रात भरोसा किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। कह रहा कि पतरस डूबने वाला था लेकिन परमेश्वर ने उसको डूबने नहीं दिया क्योंकि वो आत्मिक लड़ाई लड़ना जानता था, वो आत्मिक जीवन जीना जानता था। और जिस रात उसका जाल कह रहा खाली था उस रात वो निराश होकर सुसाइड कर सकता था, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर उसकी मदद करने के लिए आया। क्यों आया? क्यों आया उसकी मदद करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर आत्मिक लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। आज रात मैं कह रहा हूं बेशक आप आत्मिक कुश्ती लड़ रहे हैं, आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, आत्मिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक थोड़ी कर रहे हैं, अगर आप तैयार हो गए हैं मैं कह रहा हूं बेशक पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ। आज रात पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए आएगा, आपका खाली जाल भरने के लिए आएगा, आपका नया बिजनेस देने के लिए आएगा। जहां सिचुएशन खराब है बस पोजीशन पर बने रहना,
टिके रहना पवित्र आत्मा के चरणों में, प्रार्थना करते रहना, हिम्मत रखना। मैं कह रहा हूं जो कुछ भी चला गया हो, याद रखना जिसका कुछ भी चला गया हो, बाइबल बोलती है आत्मिक लोगों का सब कुछ वापिस लेकर आता है परमेश्वर, सब कुछ वापिस लेकर आता है। बाइबल में लिखा पहला इतिहास में उसके 22 के 7 में परमेश्वर ने दाऊद को बताया, कह रहा दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, लेकिन परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने बहुत लोगों का लहू बहाया है, अब तू करे कि परमेश्वर का मंदिर नहीं बनाएगा, अब तेरा बेटा मंदिर बनाएगा, क्योंकि उसका नाम कह रहे वो शांति का शांत व्यक्ति होगा, उसका नाम सुलेमान होगा। इसका मतलब कि जो लोग पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा था कि दाऊद को खुद बताया परमेश्वर ने कि तू इतने गुस्से वाला है, तूने बहुत लोगों का लहू बहाया है, बहुत लोगों का तूने पैसा मारा है, बहुत लोगों के साथ तूने अत्याचार किया है। इसका मतलब कहता है परमेश्वर कहता है अब मैं तेरे से कहता है कि वो काम नहीं बनवाऊंगा, तेरा बेटा करेगा। आज बहुत सारे लोग 50-50 क्या कहा परमेश्वर ने दाऊद को कि तू गुनगुना है, क्या कहा दाऊद को, तू गुनगुना है, तू मेरा मंदिर भी बनवाना चाहता है और तू आत्मिक भी रहना चाहता है, लेकिन तू कह रहा है कि आज भी लोगों का लहू बहाने से हटता नहीं है। आज बहुत सारे लोग लोगों का लहू नहीं बहाते, आज लोग लोगों का पैसा मार लेते हैं, जिसका 100 रुपए ले लिया, 500 रुपए ले लिया, वापिस नहीं दिया कई लोगों ने। यहाँ पर लोगों ने, मैं कह रहा हूँ वो लहू नहीं बहाना है, वो उनकी आत्मा को दुखाना है। अगर आपने किसी का पैसा लिया है और वापिस नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ आपको वो आदमी कोसेगा। एक आदमी बता रहा था मुझे, बॉम्बे से आया था कि पापा हमारे पास बड़ी बड़ी बोट थी, बड़े बड़े शिप थे, लेकिन हम बड़े कंगले हो गए हैं, हम बहुत कर्जे में हो गए हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि इसके बाप ने कहे किसी गरीब लोगों के जमीन पर अंगूठे लगवा कर रख लिए, इसलिए कहता है इसके साथ ऐसा हुआ है। जैसे शाऊल ने कह रहा है कि उस समय में शाऊल के घराने ने कह रहा है कि लेवियों के घराने को, लेवियों को कह रहा उनको मारा और सताया, हिस्सा रख लिया। इसलिए कई बार कहता है परमेश्वर आपके जीवन में गड़बड़ी होने देता है। इसका मतलब याद रखना, अगर आपसे किसी का 10 रुपया वापिस नहीं दिया जा रहा तो आप परमेश्वर को प्रार्थना में जरूर कहें परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं इस व्यक्ति का पैसा देने पाऊं। पवित्र आत्मा आपको आत्मिक लेवल पर खड़ा करेगा एक दिन यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ कुछ भी हो, नहीं दिया जा रहा हो, डोंट वेरी, लेकिन आपके मन में तो है। पवित्र आत्मा मनों को जांचता है, मनों को जांचता है, इसलिए कहता है कह रहा मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू क्या काम करता है, तू क्या सोचता है, क्या चलता है। इसका मतलब कि अगर आपसे नहीं दिया जा रहा, मैं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर्जा हो गया आपके सिर पर, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की हो, मदद करना चाहते हो लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आपका भी घाटा हो गया, उसका भी घाटा हो गया, अब वो आपको आदमी कोस रहा है, लेकिन आप पर प्रार्थना में रहें। आप कहें परमेश्वर अगर मैंने अपने भाई का लिया है, अपने ताऊ का लिया, रिश्तेदारों का लिया, अगर मैंने किसी में चर्च से उधार लिया है, परमेश्वर एक दिन पवित्र आत्मा इनका देने पाऊं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा उसी समय आपके ऊपर से उन लोगों का शराब हटा देंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपको आत्मा में शराब दे रहा है वो हट जाएगा, जो मन में शराब दे रहा हट जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो हटेगा तब, कहता है कि जब आप देने वाले होंगे। याद रखना परमेश्वर ने आपको लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है, बाइबल में देने वाला बनाया गया है। इसका मतलब वो शराबीत है वो व्यक्ति, कहता है कि वो जो कह रहा लेने की तरफ ध्यान रखता है। याद रखना आप परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे देने वाला बना, क्योंकि बाइबल में लिखा कि मैं तुम्हें कह रहा कि तुम्हें किसी जाति से उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। अगर आज तक नहीं दिया, हो सकता है कि बहुत पुरानी बात हो, सालों साल पुरानी बात हो, आज हाथ उठाओ और इसी समय परमेश्वर से विनती करता हूं, मैंने भी अगर किसी का रखा हो, पवित्र आत्मा आज रात के बाद आपके ऊपर से वो बंधन तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो हथियार गिर जाए आज जो शैतान ने आपके लिए बुनाए हैं, वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शिमशोन के पास कहता है कि वो आत्मिक लेवल लड़ने की कुश्ती थी, उसकी माँ ने उसको बचपन से सिखाया था, लेकिन वो बहुत कोशिश करता करता बाद में वो व्यभिचार औरतों के साथ गिर गया पाप में। वो अपने आत्मिक लेवल पर खड़ा नहीं रहा और उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली शैतान ने, उसकी आंखें फूट गई। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, जब लोगों का सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद लोग परमेश्वर के पास आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब लोग परमेश्वर के पास आते हैं। कोई बात नहीं, अगर आज रात आपका खत्म हो गया है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपने अगर आज ये वचन सुना है कि परमेश्वर मैं आज से किसी का पैसा नहीं मारूंगा, पवित्र आत्मा मैं आज के बाद
पिता परमेश्वर कि मैं अब से कह रहा कि गुनगुना नहीं रहूंगा, मैं 50-50 जीवन नहीं जीऊंगा। मैं परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा सरगर्म रहूंगा। पवित्र आत्मा आज से आपकी लाइफ में कहता मिराइकल करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मिक जीवन में जीऊंगा, मैं पवित्र बना रहूंगा। मेरा प्रभु आज रात के बाद आपके कामों को गिनाएगा। आज रात परमेश्वर आपकी लाइफ में इतने चमत्कार करेगा, इतनी गवाहियां बनाएगा, कह रहे कि आज आपके लोग आपको गिनाएंगे, आपके दुश्मन आपको गिनाएंगे, आपके दुश्मन विरोधी आपको गिनाएंगे कि इसके चर्च में इतने बड़े बड़े काम होते हैं, इसके बिजनेस में इतने बड़े बड़े काम होते हैं, इसके घर में इतना पैसा है। लोग गिनाएंगे इतनी गाड़ियां इसके पास, याद रखना। और लोग गिनाएंगे इसके पास इतने घर हैं, लोग गिनाएंगे, आपके रिश्तेदार गिनाएंगे। लेकिन अगर आप आत्मिक लेवल पर सही ढंग से होकर आएंगे, बोलो हालेलुया। कितने लोग अपने पड़ोसी को बोलो मैं गुनगुना नहीं रहूंगा। कितने लोग 50-50 जीना चाहते हैं। कह रहे हैं कि चर्च बताती, बाइबल बताती है कि दो तरह के विश्वासी हैं, एक बेढंगा विश्वासी, एक बेढंगा पास्टर। एक बेढंगा विश्वासी, एक ढंग का विश्वासी। अपने पड़ोसी को पूछो कौन सा विश्वासी है तू? एक बेढंगा विश्वासी, एक ढंगा विश्वासी। एक है, कह रहे कि एक है बेढंगा पास्टर, एक है ढंग का पास्टर। आप समझ रहे? हम तवा अपने में भी लगा रहे भाई, डरो नहीं। कह रहा है बेढंगा और ढंग का कैसे होता है? वो प्रार्थना भी करना चाहता है लेकिन उसके जीवन में कोई आशीष नहीं है और वो सुधरना नहीं चाहता। एक विश्वासी था, वो पास्टर के रोज कान खाता था। वो कहता पास्टर जी कम नहीं बनया, कम नहीं बनया, कम नहीं बनया। पंजाबी च दसा कि हिंदी च दसा? कम नहीं बनया, कम नहीं बनया, कम नहीं बनया। रोज उसका दिमाग खाता, कह रहा काम नहीं बना, काम नहीं बना, काम नहीं बना। पादरी साहब काम कब बनेगा, काम कब बनेगा? उसने कहा यार रोज कान खाता है। उसने कहा, कह रहा उसने उससे पूछा तेरी बाइबल कहाँ है? आत्मिक है तू, आत्मिक है? संसारिक है तू? कह रहा है संसारिक है तू, 50-50 है। गुस्से में आ गया पादरी। मैं कहूंगा भेड़ंगा है वो। कहने लगा तू ये काम नहीं करता, तू वो काम नहीं करता। अरे विश्वासी तो दुखी होकर आए गई पास्टर के पास, उसको प्रेम से संभालना है। और वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वो कह रहा था पास्टर, कहता कि मेरा काम नहीं बना, काम नहीं बना। गलती से उसका तुक्का लग गया, इंग्लैंड पहुंच गया। वहां से ही फोन कर रहा पास्टर, कह रहा यहाँ कभी काम नहीं मिला। उसने कहा यार दिमाग खाने के लिए मैं ही मिला क्या तेरा? कहता अरे काम नहीं मिला। कह रहा बाइबल कहां तेरी? कह रहा घर विच रखिए। कह रहा घर विच रखिए, जिद्दां तुसी दित्ती सी औंदी रखिए, कपड़ा भी नहीं मारिया। कहता घर विच रखिए। कह रहा बाइबल कहां पर है? कह रहा घर विच रखिए, ना कदे पढ़िए ना कदे फड़िए, जिद्दां तुसी दित्ती सी औंदी रखिए, कपड़ा भी नहीं मारिया। आप समझ रहे हिंदी में? कह रहा घर में रखिए, जैसे आपने दी थी वैसे ही रखिए, आज तक कपड़ा भी नहीं मारा, खोल के भी नहीं देखी। और वो कह रहे हैं कि तेरा भला कहां से होगा, तेरा भला कहां से होगा? कहता अच्छा चल, कह रहा यार प्रचार पुरचूर आते हैं वो सुन लिया कर, चर्च में नहीं जाता, प्रचार सुनता है। कह रहा सुनी देता है पर छत्ती पुलिस जाईदा, इको चीज याद रहती लंगर केड़ा खाईदा। कह रहा क्या? कह रहा घर विच रखिए, कदे ना पढ़िए ना कदे फड़िए। कह रहा अरे अबे कह रहा कि प्रचार नहीं सुनता क्या? प्रचार सुन लिया कर। कह रहा सुनी देता है पर छत्ती पुलिस जाईदा, इको चीज याद रहती लंगर केड़ा खाईदा। बस लंगर याद है। बेढंगा विश्वासी, प्रचार के बाद लंगर अगर मैं लगा दूं, मेरा प्रचार भूल जाते लोग। मैं क्या कर रहा हूं? कह रहा इको चीज याद रहती लंगर केड़ा खाईदा। कह रहा क्या खाया लंगर में? कह रहा कड़ा ते पूड़ियां ते छोले सी, भूल गए सारे वचन पादरी दे जड़े बोले सी। भूल गया भाई साहब, खा के छोले भूल गया साडे वचन केड़े बोले सी। आज ऐसे ढंग के पास्टर, ऐसे ढंग के विश्वासियों की जरूरत है। कह रहे हैं जो अपनी कलीसिया को समझाएं। कह रहे हैं कि अगर आप वचन में बने रहे, आप सीखते रहे, आपको याद है, यहां से जाने के बाद याद नहीं रहेगा किसी को क्या प्रचार था क्या वचन था। आप अपनी डायरी पे जो लिख रहे होते हैं वो लोगों का लेवल परमेश्वर बढ़ा रहा होता है, याद रखना। आप जब आप कह रहे कि लिख कर प्रेयर करते हैं, परमेश्वर आपका लेवल बढ़ाएगा। आप जब दिमाग में लिख लेते हैं, आप वचन को याद रखते हैं, परमेश्वर आपका लेवल बढ़ाएगा। लेकिन जितने भूल जाया करते हैं, मैं कह रहा हूं बेढंगे विश्वासी हैं वो, और जो याद नहीं कराते वो बेढंगे पास्टर हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको याद रखना है, इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा आत्मिक लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। कह रहे हैं बहुत सारे लोग, एक आदमी आया
दो आदमी मंदिर में गए और एक जाकर परमेश्वर को अपने काम गिना रहा था। परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे नो दिता, मैंने नो दिता, फ्रिज भी दिता, साउंड भी दिता, ए भी दिता, ओ भी किता, ओ भी किता। परमेश्वर कहता की किता तू मेरे लिए? कहता कुछ नहीं किता तेरे लिए। कहता जब कह रहा है विछड़न विछड़न करदा जब विछड़ूगा पता लग चुका है की किता मैं तेरे लिए। आज आपको नहीं पता मैंने तेरे लिए क्या किया है, आज नहीं पता पादरी बजिंदर ने आपके लिए क्या किया है। एक टाइम आएगा यीशु मसीह बताएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात, कहता है अगर आज आप अपनी लाइफ में यही सोचते रहते हैं पादरी आएगा मेरे घर का हलवा भी पादरी बना के जाएगा, अरे पादरी ऐसा नहीं है, तुम्हारे हलवा खा के जाएगा, तुम्हारा बना के नहीं जाएगा। गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर तो यही हो रखा है लोगों के अंदर कि पादरी आए सिर पे भी हाथ रखे, कपड़े भी धो के जाए, पानी भी टंग भी दबा के जाए तुम्हारी। अरे भाई बेल पढ़ा के भी जाए, प्रचार करके भी जाए, और भाई साहब सैलरी लगा दो मेरी, आ जाऊंगा तुम्हारे घर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने आत्मिक लेवल पर आओ। कहता है अपने आत्मिक जीवन को खराब न होने दो। कहता है संसार के अभिलाषाओं में ना जुटो, संसार की चिंताओं में ना जुटो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं कि कह रहे बहुत सारी औरतों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा बाइबल में जब घर से निकल आई। याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है। अगर उस समय लूत पीछे मुड़कर देख लेता तो उस समय अपनी पत्नी की तरह खंबा बन जाता नमक का। आज बहुत सारे लोग कहता है जब पीछे मुड़कर देखते हैं, पिछले हालातों को देखते हैं तो अगले हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन जब आप पिछले हालातों को छोड़ देते हैं, अगले की बातें करते हैं और अपने राइट टाइम पर और उठते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं और अपने मार्ग पर चलते हैं जो यीशु ने दिखाया है, आप अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं याद रखना आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। पीछे मुड़कर लोग आपकी गवाहियां झंडे उठाते हुए आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका पैसा रुका हुआ वापिस लेकर आएंगे दौड़ते हुए। मैं कह रहा हूं आपकी आशीष पीछे से आएगी चर्च, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं, आगे निकलने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा आज रात अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मैं काम गिनाने नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा अपने पाप गिनाने के लिए आया हूं। मैंने कितने गुनाह किए हैं। मैं अब पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को गुनगुना कह रहा था, कहता कि वो अपने काम गिना रहा था। लेकिन आज जितने लोगों ने हाथ उठाया है परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बताओ गुनगुना रही रहना से 50-50 नहीं जीना, आज से 50% 50-50 नहीं जीना। चलो चर्च चलते हैं, आदमी लोग कहाते हैं, औरतें जाती हैं और आदमी करता है चल तू चल, मैं आया बस एक छुट्टा मार के आया, चल चल आ रहा चल चल। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, चतुर बनो। कहता है कि यहाँ पर दो मंदिर में थे, एक काम गिना रहा था, एक पाप गिना रहा था। परमेश्वर ने उसको कहता पसंद किया जो अपने पाप गिना रहा था। पवित्र आत्मा आज रात उन लोगों के जीवन में आशीष देना चाहता है जो इस समय कह रहा है कि तैयार हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, आत्मिक लेवल में बढ़ने के लिए। कि चाहे संसार मेरे पीछे हो, चाहे मेरे दोस्त मेरी बुराई कर रहे हो, चाहे निराश कर रहे हो, कितना गिराओगे कितना गिराओगे। अरे मेरी जगह कोई और होता उठकर सेवा करने के लिए नहीं आता। ऐसी ऐसी बदनामियां की हैं, ऐसी ऐसी बुराई की हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके मोहल्ले में किसी ने आपको नाम बदनाम किया हो, आपके नाम दराई की हो, आपको पापी कहा हो, आपको गुंडा कहा हो, बदमाश कहा हो, लेकिन डरना नहीं, आपके साथ परमेश्वर है। आपका लेवल अगला आने वाला है। आप आगे आत्मिक लेवल में बढ़ो, आप एक कदम और चढ़ो। अगर आप बार बार सीढ़ी पर चढ़ते हैं, याद रखना कुछ लोगों के अंदर दिमाग नहीं है। कुछ लोग आत्मिक लेवल में आ जाते हैं लेकिन सीढ़ी पर ही चढ़ते रहते हैं, सीढ़ी पर ही चढ़ते रहते हैं। याद रखना कहता है कि कुछ लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग आत्मिक लेवल में आ गए हैं वो लोग सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, वो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे उसी के नाम में। आप तरक्की करेंगे आज रात के बाद। कहता इसलिए अपने अंदर फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं संसारिक अभिलाषाओं में फंसा रहा हूं कि मैं संसार के चलाए चलूं या मैं प्रभु तेरे चलाए चलूं। मैं आज से आत्मिक जीवन जीऊं कि ना जीऊं। किसी का मन नहीं है कि आत्मिक जीवन जिए, किसी का कंट्रोल नहीं है कि वो आत्मिक जीवन में चल सके, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें कंट्रोल में लेकर आता है। इसलिए उसने आपकी बॉडी के हर हिस्से पर उसने लहू बहाया, हर कांटे का तांत रखा, उसके लिए ठुकवाई। क्यों? क्योंकि मैं हाथ को अपने वश में कर लूं, मैं अपनी टांगों को अपने वश में कर लूं। कहता कि मैं इसका सिर को अपने दिमाग को वश में कर लूं, अपने मन को वश में कर लूं। इसलिए उसने भाला खाया, उसने उसके ऊपर अधिकार है, उसने अधिकार लिया आपके अंदर, अपने मन पर, आपके मन पर उसका अधिकार आ गया, उसके हाथों, आपके हाथों पर उसका अधिकार आ गया, उसके सिर पर, आपके दिमाग पर यीशु का अधिकार है। तो याद रखना जो अधिकार में यीशु के हैं, तो आपके सिर में, हाथ में, टांगों में कोई पैरालाइज, कोई गिल्टी, कोई रसोली, कोई शराब नहीं आएगा। याद रखना नहीं आएगा। आप लंबी आयु जिएंगे क्योंकि यीशु ने आपकी बॉडी पर भी जय पाया है, आपकी आत्मा पर भी जय पाया है, संसार पर जय पाया है, उसने उस पाप पर जय पाया है। आपको जय पाना है, अब आपको जय पाना है। जब आप जय पाएंगे पवित्र आत्मा आपको उन चीजों का वारिस करेगा जो आप बनना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं वो बनाएगा इस साल में आपको। आमीन बोलने वाले आमीन करे। कंट्रोल, अपने पड़ोसी बोलो कंट्रोल करो यार,
सारे बोलो हालेलुया। छोटा बच्चा भी समझता है, उसको सुसु आता है, वो कंट्रोल करता है, मम्मी करता नहीं तो मम्मी। लेकिन आजकल के लोग कंट्रोल नहीं करते। आपकी समझ में आ रहा है? कह रहा है कि कंट्रोल का मतलब आज शराब पीने का मन है, कंट्रोल करो। ये परमेश्वर देखना चाहता है। लेवल जब बढ़ेगा, स्टैंडर्ड जब बढ़ेगा, 1 से 2 गाड़ियां जब होंगी, 1 से आशीष डबल मल्टीप्लाई जब होंगे, जब मन कर रहा है किसी को थप्पड़ मारने का, गाली देने का, शराब पीने का, तो आपको कंट्रोल करना है। जब आपने कंट्रोल नहीं हो रहा तो यीशु मसीह को बोलना है, क्योंकि तूने कंट्रोल किया था, तूने कंट्रोल किया था इस हाथ पर, तू मुझे वो शक्ति दे। यीशु देगा। आपको वो माइंड चाहिए, यीशु जैसा वो देगा। आपको वो मन चाहिए, यीशु जैसा वो देगा। लेकिन आपका मन नहीं है किसी चीजों को छोड़ने का, तो परमेश्वर कभी भी आपकी मदद करेगा। तो आपको उस लेवल में जाने के लिए आत्मिक लेवल कुश्ती लड़ना पड़ता है। इसलिए उसने कहा कर पहलवान बनो, बलवान बनो। कहता कि पहलवान छीन लिया करते हैं अपनी आशीष को। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? पहलवान बनना है। पहलवान आपकी आत्मा को बनना है, किसी इंसान को नहीं बनना। किसी के कहने से आप शराब नहीं छोड़ सकते, आप गाली गलौज नहीं छोड़ सकते, आप व्यभिचार नहीं छोड़ सकते। लेकिन आप कहता कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, कहता जब आप मांगते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज लोगों को पूछ लो, कह रहे कि आज कौन सी आयत 50-50 कौन है? आज किसी से पूछ लो कौन सी आयत आती है बाइबल में, आपको कौन सा वचन आता है बाइबल में? सब बोलेंगे मांगोगे मिलेगा। एक ही आयत आती है सबको, मांगोगे मिलेगा। सबको पता है मांगना है, बस बाइबल में सबको मालूम है मांगना है। अगर गीत का कह देंगे हाँ भाई कौन सा गीत आता है, तो कहेंगे बस एक ही गीत आता है। कौन सा गीत आता है? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, एक ही गीत आता है। कौन सी प्रार्थना आती है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, एक ही पता है। एक ही आराधना आती है, एक ही प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अब तुम बच्चे नहीं रहे, ठंडे ना रहो, गर्म ना रहो। परमेश्वर क्या कह रहा है? गुनगुना ना रहो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि सर गर्म हो गया मेरा, बोलते बोलते सर गर्म हो गया, प्रचार करते करते कि ऐसा ना हो परमेश्वर का सर गर्म हो जाए और तुम्हें उगल दे। समझ रहे? इसका मतलब आज के बाद आपको अपनी लाइफ में कहते हैं कि परमेश्वर को खुश करना है। जितने लोग आत्मिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने आज अपना सर गर्म कर लिया उनको आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर आप यहां पर हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा, कह रहा डॉक्टर साहब मेरा बुखार नहीं उतरा। उसने कहा तूने दवाई ली? उसने कहा, कह रहा कि आपने कहा था दवाई। उसने कहा दवाई कहाँ है? बोलता है कह रहा दवाई फ्रिज में रखी है। कहता मैंने तुझे मुंह में रखने को कहा था। भोले हैं लोग, मतलब इतने भोले हैं, संसार में कई लोग भोले हैं। डॉक्टर हाथ मारने लगा, कह रहा इसकी समझ में नहीं आता यार। मतलब आज आत्मिक लोग जब आत्मिक जीवन जीने की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं आत्मिक जीवन क्या होता है? अरे लिख के दूं क्या पेपर पर? एक आदमी आया और बोले ना, कह रहा व्यभिचार क्या होता है? मैं क्या डिजाइन बना के दूं क्या? अरे भाई लिख के दूं क्या? आपको नहीं पता? कह रहे कि सब पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कह रहा समझ में नहीं आता, नौटंकियां करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर को कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है यार तुझे मुंह में रखने की दी थी, फ्रिज में थोड़ी रखने के लिए दी थी। फिर कह रहा है, डॉक्टर ने पूछा, कह रहा दवाई खाली? कह रहा है खाली नहीं थी, वो तो भरी थी। उस डॉक्टर का सिर पे हाथ मार रहा, करा बे। मैंने कहा खा ली के नहीं? कहता अरे डॉक्टर ने फिर कहा, करा अरे भाई दवाई पी लिया? कह रहा है मेरी वाइफ को है पी लिया, मुझे नहीं है। डॉक्टर कह रहा तेरा भला हो जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो गया। जब उसने कहा तू गया, फिर उसको टेंशन हुई। कहता डॉक्टर साहब कब जाने वाला हूं मैं? कह रहा हाय कैसे बचूंगा? डॉक्टर कह रहा अब आ गया समझ में? तो आज समझ रहा हो। कह रहा कि अब तक मसीह का प्रचार कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब कहते हैं ना कि तू मरने वाला है, तो उसी समय लोगों को समझ में आ जाता है आत्मिक जीवन जीना कैसे है। आज मौत जब आती है तो लोगों को जीवन जीना सिखा देती है। आज मैं कह रहा हूं कि जब आप शमशान घाट पर खड़े होते हैं, कब्रिस्तान पर खड़े होते हैं, तो लोगों को पता लग जाता है कि आत्मिक लेवल पर कैसे जीना है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो आत्मिक जीवन नहीं जीते उनकी मौत कह रहा है जल्दी होती है, वो जल्दी मरते हैं, बीमार पड़ते हैं और समस्या में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं वो शराब अपने ऊपर से तोड़ दो यीशु मसीह के नाम में। आज वो कुश्ती लड़ना शुरू करो। जो कुश्ती आप नहीं लड़ पा रहे, मैं कह रहा हूं कि वो शुरू करो। उड़ाऊ पुत्र
कह रहा है कि यीशु मसीह उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के पास गया और जाकर कहने लगा, कह रहा है कि पापा मैंने अपनी लाइफ में पाप किया, मैंने तेरे पैसे बर्बाद कर दिए। अगर वो इस तरीके से जाता कि परमेश्वर डैडी मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, चाचा के लड़के ने बर्बाद किए, इसने मुझे शराब पीने को कहा, तो शायद कभी भी उसका बाप उसे गले ना लगाता, कभी उसके लिए बकरा ना कटाता, कभी उसको अंगूठी ना पहनाता। लेकिन जो लोग अपनी गलती मान लिया करते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा इंतजार कर रहा आपको गले लगाने के लिए। यीशु मसीह के नाम में आज बंधन तोड़ने के लिए इंतजार कर रहा है, आज आपके क्षमा का इंतजार कर रहा है, पश्चाताप का इंतजार कर रहा है। जब आप इस समय मन फिराएंगे, आज रात परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। मैं कह रहा हूं जितने हाथ उठा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज गुनगुने नहीं, आत्मिक लेवल पर आ जाओ, हाथों को उठाओ, बोलो आत्मिक बातें बोलूंगा परमेश्वर, आज से मैं आत्मिक चाल चलूंगा, आत्मिक जीवन जीऊंगा। आज ईश्वर का डोर आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि बाइबल में लिखा है एक जगह पर, कह रहा 3:20 में लिखा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और जो मेरे लिए द्वार खोल देता है। क्या लिखा? मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर शब्द खोलता है, दरवाजे को खोलता है, तो कह रहा है कि मैं भीतर आकर उसके साथ प्रवेश करूंगा। इसका मतलब सावधान। वो कह रहा है कि आज बहुत सारे चर्चों में प्रचार तो है, आज बहुत सारे चर्चों में वर्शिप तो है, लेकिन याद रखना यीशु नहीं है, यीशु बाहर है। आज भी बहुत सारे लोगों ने बाहर रखा हुआ है। आज भी वो कह रहा है कि आज विश्वासियों ने, उनके अंदर मन में प्रार्थना करने का मन तो है, वर्शिप तो आती है, प्रार्थना तो आती है, वचन पढ़ना तो आता है, लेकिन आज भी यीशु बाहर है। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा है, कहते हैं कि आज मैं खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, कब अपना डोर खोलोगे? अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, यीशु मसीह आज रात आपके अंदर आने, यीशु मसीह के नाम में आज रात आपके घर में आने वाला है, आपके चर्च में आने वाला है। दाऊद समझ गया जिस दिन उसका बच्चा मरा, उसी समय दाऊद को समझ में आ गया, वो गुनगुना नहीं रहा, 50-50 नहीं रहा। उसने कहा परमेश्वर माफ कर, मैं जीवन जीना चाहता हूं, और उसी समय परमेश्वर ने फिर से उसको खड़ा किया। आज याद रखना, अगर आज आप कहीं भी किसी लेवल पर, हो सकता है कोई बच्चा बीमार हो, कोई कोमा में हो, किसी के बाल झड़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किसी का पैसा चला गया हो, पवित्र आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर के पास वो पावर है। अगर आप आत्मिक लेवल पर खड़े होने का फैसला ले रहे हैं, आज हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन जीऊंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है नहीं, जितना नुकसान हुआ उससे कई मल्टी गुना वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। जो चीज चली गई है वापिस आएगी। परमेश्वर आज से आपके जीवन में वो आशीष लेकर आ रहे हैं। पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवनों में चमत्कार कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज से 50-50 जीवन नहीं जीऊंगा, मैं आत्मिक बनूंगा, मुझे बना दया कर, मैं समझ गया हूं, मैं सरगर्म नहीं, अब मैं तेरे पीछे होकर चलूंगा, मैं तेरा सरगर्म नहीं करूंगा, मैं तुझे दुखी नहीं करूंगा। परमेश्वर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं, मुझे एक मौका दे। बोलो आज परमेश्वर मुझे एक मौका दे। और इसी समय पवित्र आत्मा में विनती करता हूं, मेरे परमेश्वर जो लोग आज मौका मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए डोर खोल दे। आज ये इन्विटेशन दे रहे हैं तुझे, आज अपने अंदर के लिए पेश करने के लिए, अपने घर में, अपने परिवार में इन्विटेशन दे रहे हैं। इनके जीवन में आशीषों के डोर खुल जाएं आज रात, ब्लेसिंग आए आज रात यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष के डोर खुलते चले जाएं, खुलते चले जाएं, खुलते चले जाएं, आशीष में बदल जाएं। पवित्र आत्मा जिन्होंने अपने जीवन में, मेरे पिता परमेश्वर आज सीख लिया है आत्मिक लेवल पे कुश्ती लड़ना, आत्मिक लेवल में खड़े रहना, आत्मिक लेवल में चलना, पवित्र आत्मा आज से इनके बच्चे नंबर 1 होने पाए, आज से इनका नंबर 1 होने पाए, आज से इनकी लंबी आयु होने पाए, आज से जो कोई बीमार है वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जहां ये कमजोर है तकड़े हो जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनका फेवर कर आज रात, फेवर कर, गुड न्यूज दे यीशु मसीह के नाम में। कैमरा ऊपर उठा और इसी समय जो पीछे बैठे हैं आपकी ले हैंड प्रेयर करूंगा मैं। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो, अपने पड़ोसी को पूछो क्या गिनाएगा परमेश्वर को घर जाकर आज, क्या गिनाओगे आज? कितना किराया खर्च करते हैं हम, कितना भाड़ा लगा के आते हैं परमेश्वर, हम कितनी दूर से आते हैं हम। इस तरीके की प्रार्थना बंद कर दो। परमेश्वर उस व्यक्ति को पसंद करता है जो कहता है, अंधा कह रहा था, भिखारी कह रहा था कि मैं यूपी से नहीं आया, मैं हरियाणा से नहीं आया, मैं दिल्ली से आया, चल के जी देखो जी मैं असम से आया, गोवा से आया, महाराष्ट्र से आया, बॉम्बे से आया। आप ये न कहो, आप ये कहो परमेश्वर मैं इतनी दूर से मेरे प्रभु तेरी पहचान करके आया हूँ, मैं आत्मिक जीवन जीने के लिए आया हूँ, मैं पवित्र बन रहने के लिए आया हूँ। परमेश्वर मुझे ताकत दे। आज रात परमेश्वर आपकी झोली में वो ताकत डालेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपको वो बरकत देंगे। आज रात के बाद कहता है परमेश्वर आपको वहां खड़ा करेंगे, आपके लोगों के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका लेवल बढ़ेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? आमीन बोलने के लिए तैयार?
आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई ममता है उसके पास बेटा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ममता तुझे बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलने के लिए जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कोई अजय बेटा नहीं है उसके पास। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 5 साल से खड़ा हो गया एक अजय चश्मे वाला, पत्नी बहुत मारेगी, बैठ जा।